नमस्कार। आज हम एक कहानी की गहराइयों में उतर रहे हैं जिसका शीर्षक है अंधेरी हवेली का रहस्य। हमारे पास जो विवरण है वो हमें 4 दोस्तों की कहानी बताते हैं। अजय, रिया, कबीर और सोनू। रात का वक्त है, वो घूम रहे हैं और उनकी नज़र पड़ती है एक पुरानी एकदम वीरान सी हवेली पर। और जैसा होता है ऐसी जगहों के साथ, गांव में कई बातें थीं से लेकर, मतलब कि ये शापित है, यहाँ अजीब चीजें होती हैं। और सबसे डरावनी बात शायद ये थी कि जो भी अंदर गया वो लौटा नहीं। पर ये दोस्त, जैसा कहानी में बताया गया है, इन सब बातों को अंधविश्वास मानते हैं। गांव वालों की चेतावनी उन पर कोई असर नहीं। हाँ, और यहीं से मतलब कहानी असल में शुरू होती है। विवरण कहते हैं कि वो इसे एक तरह की चुनौती जैसा लेते हैं, शायद मजाक में या अपनी बहादुरी दिखाने के लिए, और वो फैसला करते हैं कि अंदर जाएंगे। और बस यही फैसला उनके उस भयानक अनुभव की शुरुआत बन जाता है। तो आज हम इसी कहानी के घटनाक्रम को देखेंगे, परत दर परत, ठीक वैसे ही जैसे विवरणों में दिया गया है। समझने की कोशिश करेंगे कि उन दोस्तों के साथ क्या हुआ। चलिए तो फिर अंदर चलते हैं उस अंधेरी हवेली के, ठीक उन दोस्तों की तरह। कहानी के मुताबिक जैसे ही वो चारों दोस्त दरवाजे से अंदर पहला कदम रखते हैं, पहली चीज होती है, और वो ऐसी है कि माहौल एकदम बदल जाता है। पीछे का जो भारी दरवाजा था लकड़ी का, वो अपने आप जोर की आवाज के साथ बंद हो जाता है। बिल्कुल, और ये सिर्फ दरवाजा बंद होना नहीं था। विवरण इसे एक निर्णायक पल की तरह दिखाते हैं। बाहर की दुनिया से संपर्क टूट गया, वो अब अंदर फंस चुके हैं। और अंदर का माहौल, घना अंधेरा, धूल और सीलन की गंध, चारों तरफ मकड़ी के जाले और एक गहरा सन्नाटा, एकदम अजीब सा। जी, और इसी भयानक खामोशी में कहानी बताती है कि रिया को सबसे पहले कुछ गड़बड़ लगती है। उसे लगता है जैसे कोई फुसफुसा रहा है, बहुत धीमी आवाज में, ठीक उसके कान के पास। और शब्द क्या है? क्यों आए हो यहाँ? सोचिए जरा, उस सन्नाटे में ये सुनना। हाँ, बहुत विचलित करने वाला। नबी कोशिश करता है माहौल हल्का करने की, या शायद वो सच में मानता है कि ये हवा की आवाज है। कहता है, अरे कुछ नहीं, हवा होगी। लेकिन बात यहीं रुकती नहीं। स्रोत के अनुसार इसके ठीक बाद उन सबको अजीब परछाइयां दिखने लगती हैं, दीवारों पर हिलती हुई, जबकि वहां रोशनी का कोई ऐसा स्रोत नहीं है जिससे वो बने, ना ही कोई हिल रहा है। और यहीं कहानी थोड़ी उलझी हुई हो जाती है। एक फुसफुसाहट जिसे शायद अनसुना किया जा सकता है, परछाइयां जिन्हें वहम माना जा सकता है। क्या ये सच में उनके डरे हुए मन का खेल है, या हवेली की मौजूदगी महसूस होने लगी है? कहानी इस सवाल को खुला छोड़ के तनाव बढ़ाती है। हाँ, वो अनिश्चितता बनी रहती है। बिल्कुल, ये क्लासिक हॉरर तरीका है ना, अलौकिक और मनोवैज्ञानिक के बीच की वो धुंधली सी रेखा। और फिर अजय की नजर एक चीज पर पड़ती है जो इस अनिश्चितता को खत्म कर देती है और सीधा डर की तरफ ले जाती है। दीवार पर एक पुरानी सी धूल भरी पेंटिंग टंगी है। विवरण इस पेंटिंग पर खास ध्यान देते हैं। ये कोई आम पेंटिंग नहीं है, इसमें 4 इंसानी आकृतियां हैं। लेकिन यहाँ बात एकदम चौंकाने वाली है। कहानी साफ बताती है कि उन 4 आकृतियों के चेहरे वो हूबहू अजय, रिया, कबीर और सोनू के चेहरों जैसे हैं। जी, ये कैसे हो सकता है? हाँ, एक पुरानी पेंटिंग में उनके चेहरे। और ये घटना कहानी में एक बड़ा मोड़ लाती है। अब खतरा सिर्फ माहौल का या किसी आवाज का नहीं रहा, ये बहुत व्यक्तिगत, बहुत सीधा हो गया। बिल्कुल। ये पेंटिंग जिसमें उनके चेहरे पहले से बने हैं, ये इशारा करती है कि उनका वहां आना कोई संयोग नहीं था। ऐसा लगता है जैसे हवेली को पता था कि वो आएंगे, शायद उनका इंतजार कर रही थी। हाँ, जैसे उनकी किस्मत पहले से तय हो। बिल्कुल, ये पेंटिंग उनके भविष्य का एक भयानक संकेत बन जाती है। ये सिर्फ डरावना नहीं है, ये एक जाल जैसा लगता है। विवरण बताते हैं कि अचानक उसी पेंटिंग से उन 4 चेहरों की आंखों से खून की बूंदें टपकने लगती हैं। ताजा खून, गाढ़ा, बाप रे, जैसे पेंटिंग जिंदा हो और रो रही हो। खून का दिखना, वो भी एक बेजान चीज से, ये डर को एकदम चरम पर ले जाता है। ये अलौकिक घटना का एक पक्का सबूत है। अब इसे वहम कहकर टाला नहीं जा सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तय हो जाता है कि वो किसी बहुत ही भयानक अलौकिक खतरे में है। हवेली अब सिर्फ डरावनी नहीं है, वो सक्रिय रूप से खतरनाक महसूस होती है। जाहिर है, ये सब देखकर चारों दोस्त बुरी तरह घबरा जाते हैं। वो बहादुरी, वो मजाक, सब खत्म।
अब बस डर है। उन्हें पता चल गया है कि वो बुरी तरह फंस गए हैं। कहानी बताती है कि सोनू शायद घबराहट में या बचने का रास्ता खोजने के लिए वो पास के एक और कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर भागता है। शायद उसे लगा कि उस कमरे से बाहर निकलने का कोई रास्ता होगा। हाँ शायद। लेकिन अंदर क्या मिलता है? कोई खिड़की नहीं, कोई और दरवाजा नहीं। विवरण बताते हैं कि कमरा धूल से भरा है और उसमें कुछ टूटी हुई गुड़िया पड़ी है इधर उधर। और कमरे के बीच में एक मेज पर एक पुरानी सी डायरी रखी है, चमड़े के कवर वाली। और वो डायरी, उस पर भी खून के धब्बे हैं। टूटी गुड़ियां और खून से सनी डायरी, ये दोनों ही अपने आप में बहुत अशुभ संकेत हैं। जी। टूटी गुड़ियां अक्सर किसी दुखद घटना या क्या कहते हैं, मासूमियत के खत्म होने का प्रतीक होती हैं। जी। और खून लगी डायरी तो सीधे सीधे किसी हिंसा या गहरे राज की तरफ इशारा करती है। कहानियों में डायरी अक्सर सच बताती है या कोई चेतावनी देती है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही लगता है। और ये डायरी वाकई एक राज खोलती है, एक ऐसी चेतावनी जो उनके रोंगटे खड़े कर देती है। कांपते हाथों से जब वो उसे खोलते हैं तो कहानी के अनुसार उसमें खून से ही लिखा हुआ मिलता है, जो भी इस हवेली में कदम रखेगा वो हमेशा के लिए इसका हिस्सा बन जाएगा। हमेशा के लिए इसका हिस्सा बन जाएगा। ये वाक्य सिर्फ डराने के लिए नहीं है, ये हवेली के काम करने का तरीका बताता है। ये कोई आम भूतिया जगह नहीं है जो बस डराती है या मार देती है। ये कुछ और ही है। ये लोगों को अपना हिस्सा बना लेती है, उन्हें अपने अंदर सोख लेती है। हाँ, मतलब उनका वजूद ही मिट जाता है। बिल्कुल, ये उनके मजाक को एक जानलेवा भविष्यवाणी बना देता है। अब खतरा सिर्फ मौत का नहीं, बल्कि अपना अस्तित्व खो देने का है। और जैसे ही वो ये पढ़कर खत्म करते हैं, ठीक उसी पल कहानी कहती है उस कमरे का दरवाजा भी जोर से बंद हो जाता है। अब वो उस छोटे से कमरे में कैद, पहले हवेली में, अब इस कमरे में, फंसने का दायरा और छोटा हो गया। स्थिति और बिगड़ती जा रही है। हाँ, बहुत तेजी से। कमरे की जो अकेली लाइट थी, शायद कोई पुराना बल्ब, वो अपने आप जलने बुझने लगती है, फ्लिकर करती हुई। उस टिमटिमाती रोशनी में डर और बढ़ जाता है। हर चमक में परछाइयां नाचती हैं, हर अंधेरे में लगता है कोई है। बहुत भयानक माहौल। इसी दहशत के बीच रिया चीख पड़ती है। कहानी बताती है कि वो उस पहली पेंटिंग की तरफ इशारा कर रही है जो शायद इस कमरे से दिख रही थी। रिया चीख कर कहती है कि पेंटिंग बदल गई है, उसमें अब सिर्फ आकृतियां नहीं है, बल्कि उनकी असली शक्लें कैद हो गई हैं। क्या मतलब, वो खुद पेंटिंग के अंदर? हाँ, उनके जीते जागते चेहरे उस कैनवस पर फंसे हुए दिख रहे हैं। और इससे भी ज्यादा डरावना क्या है, जब वो बाहर देखते हैं हवेली के गलियारों में, तो विवरण कहता है कि उन्हें अपनी ही जैसी दिखने वाली 4 धुंधली भूतिया आकृतियां घूमती हुई नजर आती हैं। हो, ये अदला बदली का विचार बहुत भयावह है कि आपकी पहचान कहीं कैद हो जाए और आपकी जगह कोई और ले ले। ये सिर्फ कैद होना नहीं है, ये पहचान का मिट जाना है। हवेली ने उन्हें सिर्फ फंसाया नहीं, उन्हें निगल लिया है, आत्मसात कर लिया है। और उनकी जगह वो भूतिया शक्लें ले चुकी हैं। हाँ, और वो कौन है? क्या वो हवेली के वश में है? कहानी ये सवाल भी छोड़ देती है। अजय शायद आखिरी कोशिश में, हताशा में, पेंटिंग की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है, शायद खुद को या दोस्तों को बाहर खींचने के लिए। लेकिन कहानी के अनुसार जैसे ही उसका हाथ पेंटिंग को छूता है, वो अंदर खिंचने लगता है, जैसे पेंटिंग उसे भी पूरा निगल लेगी। और फिर इसके बाद कहानी बस इतना बताती है कि एक आखिरी दिल कंपा देने वाली चीख उस हवेली में गूंजती है, और फिर खामोशी, वही भयानक गहरी खामोशी। कहानी का अंत बहुत अचानक है। अगले दिन का सीन आता है, सूरज उगता है, गांव वाले शायद अपने काम में लग जाते हैं, लेकिन हवेली, विवरण कहता है कि बाहर से देखो तो हवेली वैसी ही शांत खड़ी है, वीरान, जैसे रात में कुछ हुआ ही ना हो। कोई निशान नहीं, कोई निशान नहीं, कोई सबूत नहीं। ये बात हवेली के रहस्य को और गहरा और अप्राकृतिक बना देती है। जैसे जो भी हुआ वो एक अलग ही धरातल पर हुआ, या शायद हवेली अपने निशान मिटाने में माहिर है। हो सकता है, लेकिन एक बदलाव हुआ है जो सिर्फ अंदर जाकर ही पता चलता है। कहानी बताती है कि उस पुरानी पेंटिंग में अब 4 नए चेहरे जुड़ चुके हैं। अजय, रिया, कबीर और सोनू। जी। डायरी की चेतावनी, वो अक्षरशः सच साबित हुई। वो हमेशा के लिए उस हवेली का हिस्सा बन गए। उनकी कहानी, उनकी पहचान, सब उस पेंटिंग में कैद। और कहानी की आखिरी लाइन, विवरण के अनुसार अंतिम पंक्ति है, हवेली फिर से अपने अगले शिकार का इंतजार कर रही है।
तो ये थी अधूरी हवेली का रहस्य की कहानी, जैसा कि विवरणों में सामने आती है। 4 दोस्त, एक मजाक और एक हवेली जो सिर्फ शापित नहीं, वो अपने मेहमानों को हमेशा के लिए अपना बना लेती है। हाँ, हमने देखा कि कैसे डर धीरे धीरे बढ़ा। पहले दरवाजे का बंद होना मतलब बाहरी दुनिया से कटना, फिर फुसफुसाहट, परछाइयां मतलब अनिश्चितता, फिर वो पेंटिंग मतलब खतरा व्यक्तिगत हो गया, पेंटिंग से खून मतलब अलौकिक खतरा पक्का हो गया, और फिर वो डायरी और चेतावनी। बिल्कुल, जिसने अंजाम बता दिया। और अंत में पेंटिंग में कैद होना और अपनी जगह उन भूतिया शक्लों को देखना। ये डर का चरम था, अस्तित्व के मिट जाने का डर। हर कदम उन्हें और गहरे जाल में फंसाता गया। कहानी उन 4 दोस्तों के भयानक अंत के साथ खत्म होती है। वो अब उस हवेली की एक और कहानी बन गए हैं उस पेंटिंग में। और हवेली बाहर से शांत, लेकिन अंदर से शायद जागृत, सक्रिय। और जैसा कि आखिरी पंक्ति कहती है, अगले शिकार के लिए तैयार। यहीं पर कहानी एक विचार छोड़ जाती है जो सीधे विवरणों से ही निकलता है। क्या वो हवेली सिर्फ एक इमारत है जिसमें बुरी आत्माएं हैं, या फिर डायरी की चेतावनी हमेशा के लिए इसका हिस्सा बन जाएगा? और पेंटिंग में चेहरे जुड़ने की घटना को देखें तो क्या हवेली खुद ही एक जीवित परजीवी जैसी इकाई है? मतलब एक ऐसी चीज जिसे जिंदा रहने के लिए इंसानी जीवन या अस्तित्व को निगलने की जरूरत पड़ती है। हाँ, बिल्कुल। क्या उसे अपनी ताकत बनाए रखने के लिए ऐसा करना पड़ता है? कहानी इसका जवाब नहीं देती, लेकिन ये सवाल हवेली के रहस्य को सिर्फ भूतिया होने से कहीं ज्यादा गहरा और परेशान करने वाला बना देता है। ये एक ऐसी भूख का संकेत है जो शायद कभी शांत नहीं होती।